भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे भोले बाबा को देखा तो दक्ष ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरे स्वागत के लिए मेरा सम्मान नहीं किया। जो अभिमानी होता है उसकी दृष्टि उस पर जाती है जो उसके लिए सम्मान नहीं देता है। भोले बाबा ने मन से प्रणाम कर लिया था, लेकिन दक्ष तो देहाभिमानी है। उसने उसी समय जो है अपना प्रवचन चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहग्नया। सभी सभासद कान खोल करके सुन लो। अब सबने विचार किया कि भैया प्रधानमंत्री का भाषण तो अंत में होता है, लेकिन ये पहले ही बोल रहे हैं, सुनो सुनो। दक्ष कहता है कि किसी भी सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो उस समाज की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है। अब सब एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर कौन असभ्य है। यहाँ पर तो सब देवी देवता है। जब सभी देवताओं ने इधर उधर देखा तो दक्ष कहता है कि इधर उधर क्या देखते हो, तुमको ये शंकर नहीं दिख रहा है? अरे भूत प्रेतों के साथ में ये रहता है, इसको उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। प्रेतावासेषु घोरेषु। शरीर देखो कैसा अमंगल है, गले में नरमुंडों की माला लगाई है, शरीर पर चिता का भस्म लेपन कर रखा है। दक्ष कह रहा है शमशान वासी निरपत्रोपोध्ययम कथम प्रमाणम न करोति मेधुना लुप्त क्रिया भूत पिशाच सेवितो मतो विधिनीत विदूषकम सदा। ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला इस सभ्य समाज में आया है। नीति विदूषका, इसको नीति का ज्ञान नहीं है। इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। पर भोले बाबा मौन है, चुप। और जो मूर्ख है उसके सामने मौन रहो तो उसको और ज्यादा क्रोध आता है। जब भोले बाबा चुप रहे तो दक्ष का जो है क्रोध और बढ़ गया। दक्ष भोले बाबा को गालियां देने लग गया। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, ये पाखंडी है, दुर्जन है। दृष्ट्वा द्विजं प्रोत विदुर निंदकाः बद्ध्वा सदा शक्तिरति प्रवीणा स्तमा सुदक्कं सुतम प्रवृत्तः। ये सदा नरमुंडों की माला धारण करने वाला है, ये पाखंडी है। भगवान फिर भी चुप है। अब तो दक्ष इतना बोल दिया कि दक्ष ने जो है भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया। रुद्रोधयम यज्ञ बहिष्कृतम में, मैं आज श्राप देता हूँ कि भोलेनाथ को जो है यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यज्ञ बहिष्कृतों में, ये शमशान वासी है, इसको यज्ञ में कोई भाग न मिले। दक्ष ने जब श्राप दिया तो उस समय में भोले बाबा के गण भी पहुंचे थे। सब मौन रहे, लेकिन नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, और स्वामी का अपमान जो सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, होय पाप गौघात समाना। जो अपने धर्म की निंदा सुनता है, जो अपने इष्ट की निंदा सुनता है, अपने गुरु की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तुरंत उठ गए। नंदी निशम्य तद्वाक्यम लोहिताक्षा समन्विता। नंदी की आंखें लाल हो गई। नंदी ने तुरंत जो है दक्ष को फटकार लगाई। रे रे सट महामूढ़ा दक्ष दृष्ट मतोत्वया। हे सट, तू जब से आया है तब से तू बड़बड़ कर रहा है। अरे जिन शिव का नाम एक बार कोई अपनी जिह्वा से ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है, और तू ऐसे शिव का अपमान करता है। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा। जिन शिव का स्मरण करने से घर के सारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे शिव को तू गाली देता है। मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा सिर जो है कट जाए और तेरे सिर में बकरे का सिर लग जाए। अब जब दक्ष ने ये श्राप सुना तो दक्ष ने जो है शिव के गणों को श्राप दे दिया।
कि मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम शिव के गण पाखंडी हो जाओ। इतने में दक्ष की सभा में जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने भी उन शिव के गणों को खूब श्राप दिया। गणों ने जो है उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। शिव के गण कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुमने भी दक्ष को रोका नहीं, इसलिए हम तुमको भी श्राप देते हैं कि भवन्तु सततम विप्रा भिक्षुका निरपत्रपाः दरिद्रा वे भविष्यन्ति प्रतिगृहीता सदा। हे ब्राह्मणों, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम कितना भी कमा लो, लेकिन सर्व भिक्षा दुजातिया, तुम हमेशा लोगों से ही मांगते फिरते रहोगे। ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि भैया ये स्वागत समारोह चल रहा है कि सांप समारोह, यहाँ पर तो एक दूसरे को सब सांप दे रहे हैं। तो भोले बाबा ने अपने गणों को इकट्ठा किया, बोले चलो अपने घर। उसी समय भोले बाबा पहुंच गए कैलाश और बैठ गए फिर से समाधि में।